सावन का पवित्र महीना, सुबह की पहली किरण के साथ हजारों श्रद्धालु माथे पर चुनरी, हाथों में फूल और दिल में शिव भक्ति लिए मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों पर उमड़े थे। लेकिन आस्था का यह समंदर कुछ ही पलों में चीख पुकार में तब्दील हो गया। जहां शिव के नाम पर जयकारे थे, वहां मदद की गुहार थी। जहां प्रसाद की थालियां थी, वहां टूटी हुई चूड़ियां और बिखरे हुए चप्पल पड़े थे। रविवार की सुबह, तारीख थी 27 जुलाई, वक्त करीब 9 बजे का। मंदिर की सीढ़ियों पर हजारों लोग चढ़ाई कर रहे थे। तभी एक आवाज गूंजी कि बिजली का तार गिर गया है। बस फिर क्या था, सैकड़ों लोग की भीड़ भगदड़ में तब्दील हो गई। भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए गिरते गए, आगे बढ़ने लग गए। कोई जान बचाने के लिए दीवार पर चढ़ा तो कोई पेड़ की तरफ भागा, लेकिन कुछ लोग हमेशा के लिए वहीं रह गए। मनसा देवी मंदिर में मची इस भगदड़ में अब तक करीब 6 लोगों की मौत की खबर है। इनमें से कई महिलाएं और बच्चे थे। घायल हुए लोगों की संख्या करीब 22 बताई जा रही है, जिसमें 8 महिलाएं और 7 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। जो वहां पे लोग मौजूद थे, उन्होंने बताया कि हम समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ, बस लोग गिरते जा रहे थे। एक आदमी ने बताया कि मैं 10-12 लोगों के बीच के नीचे दबा था, मेरी पसलियां तक चटक गई। एक घायल श्रद्धालु ने कहा कि हाथ मेरा टूट चुका है, परिवार के 2 लोग अब भी नहीं मिल रहे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई कोई बिजली का तार गिरा था या किसी की एक अफवाह ने यह पूरा मातम खड़ा कर दिया। प्रशासन कह रहा है कि प्रथम दृष्टया एक अफवाह का नतीजा था, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि एक शख्स को करंट जरूर लगा था। टीओआई ने अस्पताल के अधिकारियों के बयान के आधार पर यह रिपोर्ट दी है। अस्पताल के अधिकारियों ने माना है कि एक व्यक्ति की मौत करंट लगने से भी हुई है। वहीं नगर थाना प्रभारी रितेश शाह ने भी यह बताया है कि बिजली का तार टूटा था और उसी से भगदड़ मची। रितेश शाह के मुताबिक जिस वक्त बिजली का तार टूटा, उस समय रोड पर काफी भीड़ थी। बिजली का तार टूटा और फिर भगदड़ मच गई। मंदिर जाने का केवल एक रास्ता है और वो भी थोड़ी चढ़ाई पर है, जहां पैदल जाना पड़ता है, गाड़ी नहीं जाती है। तो एक रास्ता और सावन का महीना होने की वजह से मंदिर में जाने के लिए लंबी लाइन लगी थी। रास्ते में बड़ी संख्या में लोग खड़े थे और फिर यह हादसा हो गया। तो क्या यह हादसा रोका जा सकता था? क्या इतनी भीड़ को काबू करने के इंतजाम नाकाफी थे? सवाल बहुत है, जवाबों की जांच चल रही है। लेकिन उन परिवारों के लिए जिनके अपने लौट कर नहीं आए, सावन अब सिर्फ एक मातम बन गया है। और ये इस साल होने वाली कोई पहली भगदड़ नहीं है। इससे पहले महाकुंभ में भगदड़ मची, कई यात्रियों की जान गई। मेला क्षेत्र के अंदर यह हादसा हुआ था। महाकुंभ के दौरान ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मची थी, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। इसके बाद आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के बाद आरसीबी के जश्न के दौरान भी इसी तरीके का भगदड़ मचा था और कई लोग काल के गाल में समा गए थे। यह इस साल की चौथी बड़ी भगदड़ है, लेकिन अफसोस कि भगदड़ पे भगदड़ हो रही है और हमेशा इंतजाम नाकाफी होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस हादसे से सबक लिया जाएगा। श्रद्धा, व्यवस्था और जिम्मेदारी तीनों साथ हो तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। बाकी जो लोग घायल हैं, उनके लिए महाकाल भोलेनाथ से प्रार्थना है कि वो सबको सुरक्षित रखें, वो लोग स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटें। आप इस रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।